आपको क्या करना है, जब आपके पीरियड स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट डे से 5 डे या 7 डे, जितने दिन भी पीरियड्स आपको रहते हैं, नोज ऐसे किया, ड्रॉपर से डाला, ऐसे रब किया, फिर इससे 2-2 ड्रॉप आपको डालने हैं डेली सुबह शाम ब्रेस्ट पे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बाहर की तरफ को, जैसे कप साइज कम है तो बाहर की तरफ को, बिल्कुल फ्लैट ब्रेस्ट है बाहर की तरफ। बहुत से लोगों ने कमेंट करके कहा था कि ब्रेस्ट साइज को नेचुरली कैसे इंक्रीज किया जाए, इस पर वीडियो बनाइए। मैंने गूगल पर बहुत सर्च किया लेकिन कहीं भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला जिसे आप तक पहुंचाया जाए। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना किसी फीमेल डॉक्टर से ही प्रॉपर सॉल्यूशन के बारे में बात की जाए। इसलिए दी हेल्थ शो में आज हम डॉक्टर उपासना वोहरा जी से जानेंगे कि कैसे आप नेचुरली अपने ब्रेस्ट साइज को बढ़ा सकते हैं, और ब्रेस्ट से जुड़े बहुत से मिथ्स यानी भ्रम और गलतफहमियों को दूर करने की भी कोशिश की गई है। मैम, आपको प्रणाम और स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सो मच हिमांशु। अंडर ब्रेस्ट एक ऐसा इशू जिसने सोशली आपकी मेंटल हेल्थ को खराब कर दिया। अरे यार देख, वो लड़की जा रही है, इसकी तो फ्लैट ब्रेस्ट है, देख कैसे फट्टे जैसे लग रही है। कॉलेज में जाके भी ये तो कॉलेज जैसी लगती नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो फिगर है ना, उसने एक आइकन सेट कर दिया कि अगर आपकी फिगर अच्छी है आप तभी अच्छे दिखते हो। ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपको खुद से बिल्डअप करना है। लेकिन बॉडी शेमिंग बढ़ने की वजह से लोगों का जो है मेंटल हेल्थ वो बहुत खराब होगी, इमोशनल ब्रेकडाउन। इसके कारण बहुत सारे हैं। मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगी हॉर्मोन्स को लेके। देखिए, आप 25 साल के हो गए और आपके ब्रेस्ट में ग्रोथ नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं तो बॉडी में आपके हॉर्मोन्स डिस्टर्ब हैं जो ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 25 साल तक नहीं हुए, आगे नहीं हो सकते। बट हाँ, अगर वहां पे 100 लोग हैं तो मैं ये नहीं कहूंगी कि 100 में ही ये रेमेडी वर्क करेंगी या जो ट्रीटमेंट होता है वो वर्क करता है। क्योंकि जो चीज 25 साल में नहीं, जरूरी नहीं है वो एकदम से हो जाए, और हो सकता है बहुत अच्छा हो जाए। तो वो आप 100% किसी भी चीज में श्योरिटी से नहीं बोल सकते हो। और जो मैं आज रेमेडी बताऊंगी बहुत अच्छा वर्क करती है, या जो मैं आपको प्लांट्स बताऊंगी, जो भी मैं आपको गाइड करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी ये चीज ब्रीफ करना चाहती हूँ कि जैसे बहुत बार ऐसा देखा गया है कि फीमेल है, डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग हुई, पहले साइज बहुत अच्छा था, कप साइज बहुत अच्छा था, और ब्रेस्ट फीडिंग से उसका साइज जो है वो रिड्यूस हो गया। तो वहां पे ये रेमेडी बहुत अच्छा वर्क करती है, वहां पे ये जो ट्रीटमेंट्स है वो बहुत अच्छा वर्क करते हैं। लेकिन जहां आपकी ब्रेस्ट बिल्कुल फ्लैट है, मतलब आपकी बॉडी और ब्रेस्ट की ग्रोथ में डिफरेंस ही नहीं है, वहां पे टाइम लगता है। अब आप सोचिए 25 साल में, 20 साल में नहीं हुआ। अब कोई इंसान रेमेडी बता रहे तो 1 महीने में नहीं हुआ तो उसको आप 4 बार बातें सुना दो, या ट्रीटमेंट हुआ नहीं। जो 25 साल में नहीं हुआ, एटलीस्ट आप उसको 25 महीने का टाइम दो। मुझे ये लगता है कि आप एटलीस्ट 1% उस चीज को कंसिडर करके चलो, तो आप पे वो चीजें ज्यादा बेटर करेंगे। एटलीस्ट 10% कंसिडर करो, एटलीस्ट 20% उसका टाइम पीरियड दो, सो दैट आपको एक अच्छा रिजल्ट दिखे। मैम, इसमें एक बात जो हम बहुत जगह सुनते हैं, मैंने भी गूगल पे बहुत जगह इन चीज़ों को देखा है, और शायद लोग सोचेंगे कि यार मतलब कैसा इंसान है कि आप ओपनली ऐसी बात पूछ रहे हो, लेकिन पूछना जरूरी है। बाकी लोग जो सोचते हैं वो सोचते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों को सॉल्यूशन देना, उनकी परेशानियों को दूर करना अगर हमारा एम है तो ये मैटर नहीं करता। राइट। तो आजकल लोगों के अंदर सबसे ज्यादा कॉमन ये बात चल रही है, क्या बूब जॉब जो होती है उससे ब्रेस्ट का साइज बढ़ाया जा सकता है। अब बहुत से लोग ये समझेंगे कि बूब जॉब क्या होता है। तो आप अपने पार्टनर से, चाहे वो कोई भी हो, आपकी ब्रेस्ट को दबवा रहे हैं, तो क्या उससे ब्रेस्ट का साइज बढ़ सकता है? देखिए, ये एक मिथ है, बहुत बड़ा मिथ है। हॉर्मोन्स में वो चीज में कभी चेंज नहीं आ सकता। जो अंदर से प्रॉब्लम है, डेफिनेटली यू हैव टू वर्क इंटरनली फॉर दैट पर्टिकुलर कॉज और फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन। आप जो ये बेफालतू की चीजें और ये जो वेस्टर्नाइजेशन के जो ट्रेंड हम फॉलो कर रहे हैं ना, वो चीजों ने हमारी सोसाइटी को बहुत खराब कर दिया। मतलब वो लोग हमारे इंडियन कल्चर को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने, और हमने वेस्टर्नाइजेशन को अडेप्ट कर दिया। और इस चक्कर में ना, मैं आपको बताऊं, जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, ये सब चीजें वो गलत हैबिट्स में इन्वॉल्व हो गए, सिलिकॉन सर्जरी पे जा रहे हैं, ठीक है। और मतलब देर आर वेरियस चीजें जो इस चीज से हो रही है, बट ये इट जस्ट अ मिथ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही ये चीजें कभी एग्जिस्ट करती हैं, नहीं। तो मैम, सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि प्रॉब्लम तो आपने बताई है कि हार्मोन्स की वजह से है और बहुत से रीजंस हैं,
तो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, जो सबसे बेस्ट इस पे मैं आपको बताती हूँ, रेमेडी काम करती है। जैसे ऑक्सीटोसिन पे आपको वर्क करना है, प्रोजेस्टेरोन पे, आपके हार्मोन्स पे काम करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, जब आपके पीरियड स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट डे से 5 डे या 7 डे, जितने दिन भी पीरियड्स आपको रहते हैं, ये रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है। मैंने प्रैक्टिकली हजारों फीमेल्स पे ये मैं करवा चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आपने क्या करना है, राशन वाले चावल लेने हैं, बासमती राइस नहीं लेने हैं। 2 चम्मच चावल लेके उसमें 4-5 चम्मच पानी मिला दो, एक कटोरी में उसे सोक कर दो। उसके बाद ड्रॉपर ले लो। नेक्स्ट डे जब आपके पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं, फर्स्ट डे से लेके जितने भी दिन रहते हैं, क्योंकि किसी को 3 डेज हैं, 5 डेज है, 7 डेज हैं या 10 डेज, वो चावल का पानी लिया, नोज ऐसे किया, ड्रॉपर से डाला, ऐसे रब किया, फिर इससे 2-2 ड्रॉप आपको डालने हैं सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले, जितने दिन आपको पीरियड्स रह रहे हैं। अब क्वेश्चन आएगा, राइस का पानी रोज बनाना है? नहीं, जो आपने एक बार बना के रख लिया, आप उसे रेगुलर 5 डेज यूज कर सकते हो। राइस उसमें रहने दो, पानी रहने दो। अगर पानी खत्म हो जाता है, क्योंकि चावल भी सोखते रहेंगे, तो उसमें आप हल्का सा पानी और ऐड कर दो, मतलब इतना कि आपका 5 दिन जो है एक ड्रॉपर 5 ml 10 ml बन जाए। ये रेमेडी आपके माइंड पे डायरेक्ट जाके आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी फंक्शनिंग को इंप्रूव करना, हॉर्मोन्स को रिलीज करना, बहुत अच्छा काम करता है। मसाज बहुत अच्छा काम करता है। अब आप बोलोगे कि जो हमने पहले पॉइंट उठाया और मसाज में क्या अंतर है, सिमिलर चीजें? नहीं, मसाज जिस वे से कर रहे हो वहां पे आप सर्कुलेशन को इंक्रीज कर रहे हो, और वहां पे जो है बादाम रोगन सबसे अच्छा काम करता है। बस वो ये है कि मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जो रोगन बादाम है ना, वो आप किसी भी यूनानी कंपनी का लो, क्योंकि जो आजकल ये इतने सारे आ गए अलग अलग ब्रांड्स के आगे, वो इतने प्योर नहीं है। लेकिन जो यूनानी मेडिसिन में वो जो जैसे शरबतें ये चीजें बनाते हैं और रोगन बादाम जो बनाते हैं, उनका सबसे प्योर होता है। आप उसको ले लो डेली, सुबह शाम, ब्रेस्ट पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बाहर की तरफ को, जैसे कप साइज कम है तो बाहर की तरफ को, बिल्कुल फ्लैट ब्रेस्ट है बाहर की तरफ को, सर्कुलर, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अच्छे से मसाज करना है 10 to 15 मिनट्स। आपको मैं ये नहीं कह रही 1 महीना, हो सकता है 10 ही दिन लगे, हो सकता है 5 महीने भी लगे, लेकिन अंतर आना स्टार्ट होगा। मैं कभी भी कोई ऐसी रेमेडी नहीं बताऊंगी जिससे आपको फेक लगे, चीजें ये लगे कि कैसे कमिट कर रहे हैं, नहीं। क्योंकि इस चीज में फेस को लेके हम बोल सकते हैं पैक लगा लिए 2 दिन में अंतर आ गया, लेकिन ये ऐसी प्रॉब्लम है जो आपकी बॉडी के साथ आपके पैदा होने से वो चीजें, ऑर्गन डेवलप होना स्टार्ट होते हैं और बुढ़ापे तक रहते हैं। लेकिन इन चीजों में जो हमने रिसर्च किया, ऐसे बहुत सारे प्लांट है, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, गंभारी बहुत अच्छा काम करता है। लोगों को लगता है शतावरी, शतावरी सब पे काम नहीं करता, उसका मोड ऑफ एक्शन बहुत अलग है। दूध बनाने में काम करता है, ग्रोथ में वो काम नहीं करेगा। तो लोग जनरली शतावरी, अश्वगंधा लेते रहते हैं कि वजन कम है उससे और ब्रेस्ट होगा, नहीं। तो इसके लिए हिमांशु, मैं मतलब जैसे हम इतनी चीजें बता रहे हैं, रेमेडी बताई, इसको आप रेगुलर करो हर पीरियड्स पे, और इस ऑयल से रेगुलर मसाज करो, कोई और ऑयल यूज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप बहुत लीन बॉडी है, बहुत पतले हो, ठीक है, फिर आप जितनी आपकी एज है उतने दाना मेथी दाना जो होता है, फेनुग्रीक सीड्स, उतने दाने गिनो, डेली सुबह खाली पेट पानी से निगल लो। वो आपकी बॉडी से जितनी भी एक्सेसिव एयर है जो ग्रोथ नहीं होने दे रही, उसे एलिमिनेट करेगा, दैट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ दैट मसल, वो अपने आप काम तो करेगा। मैम क्या है, नॉर्मल पानी से, गुनगुने पानी से कैसे? नॉर्मल पानी से, जस्ट नॉर्मल पानी से उठे, दाने गिने, 20 साल के हो, 15 साल के हो, 21 साल, गिनो और निगल लो, चबाना भी नहीं है। लेकिन मेथी दाना तो गर्म गर्म होता होता है। मुझे पता था कि ये सवाल आने वाला है। मेथी दाना गर्म होता है, लेकिन मेथी दाने का सिर्फ गर्म गुण नहीं है, वो आपकी प्रकृति पे भी काम करेगा। आप पतले हो, मैंने बोला पतला बंदा वात डोमिनेंट है, और जब वो पित्त चीज को खाएगा वो चीजें बैलेंस करेगा, क्योंकि एयर को एलिमिनेट करेगा, तो वो यहाँ पे इस तरह से काम करेगा, वात शामक का काम करेगा। और क्या मैम आयुर्वेद में जैसे कहते हैं ना कि मेडिसिन कोई सी भी हो, चाहे आयुर्वेद की हो, एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, यूनानी हो या कोई भी हो, बिना डॉक्टर की कंसल्टेंसी के मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। लेकिन आप ये बताइए कि क्या वास्तव में आयुर्वेद में ऐसी जड़ी बूटी का कॉम्बिनेशन है जो इसमें ब्रेस्ट साइज को इंक्रीज करने में मदद कर सकता देखो है? हिमांशु, इस चीज में मैं ये नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैंने ना बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट देखे, ठीक है, बट मैंने कभी किसी पे वर्क करते नहीं देखा। लेकिन हाँ, जो कॉम्बिनेशन मैंने बनाया इस पे, उसने बहुत अच्छा काम किया है, और मैं ये नहीं कह रही कि 100% लोगों पे काम किया।
अगर वहां पे 10 थे तो उसमें 6 पे बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन उसमें मेरा एक ऐसा केस है, उनकी एज 54 है। तो मैंने भी बहुत मजाक में बोला, मैम क्यों इस एज में? कह रहे मेरी ना सारी जिंदगी निकल गई और मैंने हर चीज ट्राई करी, कभी किसी चीज ने काम नहीं किया। उन्होंने मुझे बोला बेटा मैंने ना वीडियो देखी आपकी, मेरे उस पे जो मैं जहां पे डालती हूँ, और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मेरे अंदर ना एक कॉन्फिडेंस है, क्या पता इस बार वो काम कर जाए। मैंने कहा अगर नहीं हुआ, कहते बेटा जहां इतने पैसे गए ये भी चले जाएंगे। और यकीन मानिए हिमांशु, 6 मंथ में उन फीमेल में 3 इंच का डिफरेंस आया, विच इज रियली, मतलब मेरे लिए वो एक अचीवमेंट है 54 की एज है। 54 की एज में। बस द थिंग इज कि उनका ना मेनोपॉज नहीं हुआ था। अच्छा, तो क्या मेनोपॉज से इम्पैक्ट वो पड़ता है अब क्या? होगा, क्योंकि देखिए मेनोपॉज, वो अभी तक मेरे पास कोई केस नहीं आया ऑब्वियसली, तो मैं उस चीज पे नहीं बोल सकती, क्योंकि मेनोपॉज में तो बॉडी वैसे ही हार्मोनल बहुत सारे और चेंजेस शायद होते ऐसा हैं। केस रेयर ही किसी ने देखा होगा कि मेनोपॉज के बाद इंक्रीज होना ना हाँ, होना। होना नहीं होना वो एक अलग चीज। पर उसके बाद मैंने फिर इस एज ग्रुप में, जैसे कुछ बहुत क्यूरियोसिटी है लोगों को 40-45 एज में भी, पर हमने बहुत अच्छे रिजल्ट तो देखे आपका इसके। रिजल्ट जो आपके हिसाब से सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्टरी कौन सा लगा आज तक आपको रिजल्ट? मतलब जो इस एज ग्रुप में था ये था। और बाकी जनरली जो मेरे पेशेंट्स हैं, उनमें जो मैंने रिजल्ट का ड्यूरेशन देखा ना, 6 महीने बाद आ रहा है फर्क, 7 महीने बाद, जो यंग एज की बच्चियां हैं, ठीक है। और लेकिन कुछ परसेंटेज है, मतलब अगर मैं परसेंटेज में बोलूँ तो सिर्फ 20-25% ऐसे हैं जिनमें दूसरे महीने में या पहले महीने में अंतर आया। अच्छा, अदरवाइज 6 महीने 7 महीने इतना टाइम लगा है। तो क्या मैम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी ब्रेस्ट के साइज पर इम्पैक्ट पड़ता उससे है? कोई लिंक नहीं है। देखो उससे कोई इस लिंक चीज में नहीं ये है। फैक्टर नहीं है। क्यों ग्रो नहीं हो रहा, आपकी डाइट हेल्दी है वो एक अलग है, कुदरत ने आपकी बॉडी कैसे बनाई, वो कैसे काम कर रही है, हम और नेचर को चैलेंज नहीं कर सकते, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। और मैं ब्रेस्ट में कभी मैं ट्रीटमेंट भी देती हूँ, मैं क्लियर बोलती हूँ, मैंने कहा देखो मैं भगवान नहीं हूँ, मैंने शरीर नहीं बनाया, मैंने एक कोशिश की हर उस महिला के लिए जो इस चीज को फेस कर रही थी, वो क्रिटिसिज्म, वो सोसाइटी के ताने। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि लड़कियों की शादियां टूट जाती है इस चीज की वजह से, ये बहुत कॉमन है। ये जस्ट अभी मेरा पिछले हफ्ते का एक मैंने केस देखा है, ठीक है। तो वहां पे मैंने सिर्फ एक छोटी सी कोशिश की, जो मेरी रेमेडी है मेरे पास। जैसे कुछ बच्चियां आई तो आप यकीन मानिए, उन्होंने कहा कि मैम मैंने ना 6 महीने पहले आपकी वीडियो देखी थी इस पे, और मैंने रेमेडी की तो मुझे अंतर दिख रहा है, तो मैंने सोचा वो रेमेडी से अंतर आ रहा है तो मेडिसिन से कितना मेडिसिन से अंतर कितना आएगा। आएगा? तो वो चीज तो मैं हमेशा बोलती हूँ, आप रेमेडी ट्राई करो, आपको कॉन्फिडेंस आएगा चीजों से। तो मैम आपका धन्यवाद कि आपने मतलब ऐसी इशू के बारे में खुलकर हमसे बात की और लोगों को अवेयर करने में हमारी मदद की है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद इंफॉर्मेशन तो आपको मिली होगी, लेकिन जिंदगी में एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप कैसे दिखते हैं, आपके बॉडी पार्ट्स कैसे हैं, मतलब कैसा आपका लुक है। उसके लिए लोग क्या कहते हैं उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। चीजें अपने आप धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आपसे दूर होने लगती है। लेकिन फिर भी आपको कोई भी हेल्थ इश्यू है, जैसे आज हमने ब्रेस्ट साइज के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए वीडियो बनाई, ऐसे ही आपको कोई भी हेल्थ इश्यू हो, चाहे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स ही क्यों ना हो, वो मेल हो या फीमेल हो, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे मैम के थ्रू या अलग अलग डॉक्टर्स के माध्यम से आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाए कि आयुर्वेद से कैसे ट्रीटमेंट होता है, क्या होम रेमेडीज हो सकती हैं, ताकि आपको मोटिवेशन के साथ साथ बीमारी को दूर करने का सॉल्यूशन भी मिल पाए। और अगर आप मैम से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैम की कांटेक्ट डिटेल्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी, जहां से आप मैम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।